रहीम। आज मैं इम्यूनोलॉजी का लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ और आज हमारा टॉपिक है आईजीजी एंटीबॉडी। बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला दिखा रहा हूँ और इस फार्मूले की बेस पे आपने एंटीबॉडी किस तरह याद करनी है। तो गेम्ड फार्मूला है। गेम्ड फार्मूला का मतलब ये है कि बॉडी में सबसे ज़्यादा आईजीजी एंटीबॉडी होती है, फिर इसके बाद आईजीए होते हैं और इसके बाद फिर आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। मतलब है अगर हम परसेंटेज के लिहाज से देखे जाए तो सबसे ज़्यादा बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, आईजीडी एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी होती है। तो आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आईजीजी एंटीबॉडी क्या है। व्हाट इज़ आईजीजी एंटीबॉडी? आईजीजी एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी है जिसका हेवी चेंज जो है, ये हेवी चेंज जिस एंटीबॉडी का गेमा चेन से बना हो, इस किस्म की एंटीबॉडी को हम आईजीजी एंटीबॉडी कहते हैं। और मैं इसकी प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करने जा रहा हूँ तो आईजीजी एंटीबॉडी जो है ये मोनोमर है। मोनोमर का मतलब ये है कि ये डाइवेलेंट है, एक एंटीजन यहाँ पे और एक एंटीजन यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। इसका और प्रॉपर्टी क्या है? और प्रॉपर्टी इसका ये है कि दे आर द मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी है, तकरीबन 80% जो एंटीबॉडी होती है बॉडी में, वो क्या है, वो आईजीजी एंटीबॉडी है। तो क्वेश्चन एराइज होता है कि ये क्यों मोस्ट ज़्यादा अबंडेंट है? ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन। जब रिपीटेड इन्फेक्शन होता है तो इस वजह से आईजीजी एंटीबॉडी जो है बॉडी में सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। और ये जहन में याद रखें कि सेकेंडरी रिस्पांस में आईजीजी एंटीबॉडी होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी रिस्पांस में आईजीएम एंटीबॉडी होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है, आईजीजी एंटीबॉडी होता है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि आईजीजी एंटीबॉडी हैव लॉन्ग हाफ लाइफ। इसका हाफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इफ़ यू हैव गॉट इन्फेक्शन इन द पास्ट यू विल ऑब्जर्व आईजीजी एंटीबॉडी। अगर आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले आप किसी एंटीजन को एक्सपोज हुए हैं और वो दोबारा वो एंटीजन आ जाए तो आपकी बॉडी में क्या होगा, आईजीजी एंटीबॉडी मौजूद होगा। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में पाए जाते हैं और ये इसका हाफ लाइफ जो है आईजीएम की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दे आर फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड्स। ये बॉडी की ऑल फ्लूइड में मौजूद होते हैं लेकिन ये सिक्रेशन में मौजूद नहीं होता। बॉडी की सिक्रेशन में जो मौजूद होता है वो आईजीए एंटीबॉडी होते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का क्या है कि आईजीए एंटीबॉडी दैट क्रॉस प्लेसेंटा। मैं आपको बता रहा हूँ, लेट सपोज ये मदर का ब्लड है, मैटरनल ब्लड है और ये प्लेसेंटा है और सपोज ये एक बेबी है। तो क्या कर लेते हैं कि असल में आईजीजी एंटीबॉडी, सपोज अगर मदर एक्सपोज हुआ है किसी डिजीज़ को तो इसके ख़िलाफ़ जो आईजीजी एंटीबॉडी बना है वो आईजीजी एंटीबॉडी का इस प्लेसेंटा पे, इस आईजीजी एंटीबॉडी के लिए प्लेसेंटा पे रिसेप्टर होते हैं और वो क्रॉस होकर इस बेबी को एंटर हो जाते हैं तो उसको ये क्या कर लेते हैं कि उसको प्रोटेक्शन देते हैं। अभी क्वेश्चन राइज होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाई आईजीजी एंटीबॉडी इज गिवन टू द बेबी नॉट आईजीएम। आईजीजी एंटीबॉडी क्यों जो है वो बेबी को चले जाते हैं, एक प्रेशियस गिफ्ट होता है मदर की तरफ से बेबी को, वो क्यों जो है आईजीएम एंटीबॉडी क्रॉस नहीं हो जाता, आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो एंटर नहीं हो जाता बेबी को और आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो बेबी को जाता है। इसका आंसर ये है बिकॉज आईजीएम एंटीबॉडी प्रोटेक्ट रिसेंटली इन्फेक्शन। क्योंकि आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो रिसेंटली इन्फेक्शन के खिलाफ होता है और उसका हाफ लाइफ जो है वो कम होता है, लिहाजा आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो क्या होता है, वो बॉडी बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं तो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, if baby born have IgG
नॉट IgM एंटीबॉडी। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और इस बच्चे में क्या है, इस बच्चे में IgG एंटीबॉडी है और IgM एंटीबॉडी नहीं है, सपोज एक डिजीज है सिफिलिस जो ट्रिपोनेमा फिलाइडम काज करता है, तो क्या अगर किसी बेबी में IgG एंटीबॉडी मौजूद है और IgM एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, तो क्या इस बेबी जो है ये सिफिलिस से प्रोटेक्ट होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? तो क्या सिफिलिस से जो है ये बीमारी का सिफिलिस जो है वो क्या बेबी को इन्फेक्ट करेगा? तो वो बेबी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। नो, वो बेबी को इन्फेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मदर फास्ट IgG टू दिस बेबी, क्योंकि इस बेबी को मदर ने जो है क्या IgG जो है फास्ट किया है, इसमें मौजूद है। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये MCQs में बार बार आते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, तो वो IgG एंटीबॉडी है और ये नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी का एक टाइप है। मतलब जब आप किसी बंदे को तैयार प्रिपेयर एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं या पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये IgG एंटीबॉडी का प्लेसेंटा के जरिए बेबी को प्रोटेक्शन देता है और बेबी में चले जाते हैं। तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। ये बार बार MCQs में आते हैं कि वो कौन सा एंटीबॉडी है जो नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो है IgG एंटीबॉडी। तो मतलब ये है कि ये 7 प्रॉपर्टीज का ये है कि ये क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। अभी हम चले जाते हैं एक और प्रॉपर्टी के जरिए कि IgG एंटीबॉडी कैन आल्सो एक्टिवेट द कंप्लीमेंट सिस्टम। IgG एंटीबॉडी जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम को भी क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जब आ जाते हैं तो एंटीबॉडी जो जब प्रोड्यूस हो जाती है तो ये एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है, फिर ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। सपोज ये एंटीबॉडी है, मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, कंप्लीमेंट सिस्टम फर्स्ट को, फिर कंप्लीमेंट सिस्टम 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 5 से 9 तक ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाता है और ये बैक्टीरिया में यहाँ पर पोर्स बनाते हैं। मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पर पोर्स बनाते हैं और बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाते हैं। तो ये एक्टिवेट कंप्लीमेंट सिस्टम, IgG एंटीबॉडी जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि IgM एंटीबॉडी भी कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी IgG एंटीबॉडी का क्या है कि ये एक अपसुनिन के तौर पे काम करते हैं। अपसुनिन के तौर पे काम करते हैं IgG एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी मैंने आपको बताया था कि वो अपसुनिन का काम करता नहीं है। असल में अपसुनिन क्या होता है? अपसुनिन एक प्रोटीन हो सकता है, एक इस तरह की सब्सटेंस हो सकता है जो पैथोजन के साथ बाइंड होके फेगोसाइटोसिस को एनहांस करते हैं। इसको अपसुनिन कहते हैं। व्हाट इज अपसुनिन? Upsunin is a substance or protein that can bind to a pathogen and enhance the process of phagocytosis is called upsunin and the process is called upsonization। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि upsunin bind to pathogen and another side to phagocytic cell। अपसुनिन क्या है कि ये एक साइड इसका पैथोजन के साथ अटैच होता है और दूसरा साइड जो है वो पेगोसेटिक सेल के साथ अटैच होता है। तो क्या कर लेते हैं, पेगोसेटिक सेल के साथ अटैच होता है, इन्हांस द प्रोसेस ऑफ पेगोसाइटोसिस, और पेगोसाइटोसिस का प्रोसेस इन्हांस करते हैं। इसको हम अपसुनिन कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज ये मैक्रोपेज है, ये पेगोसेटिक सेल है और ये एंटीबॉडी जो है ये अपसुनिन है और ये भी बैक्टीरिया आया है। अब ये एंटीबॉडी सबसे पहले इस बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं। जब इस बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं तो इस एंटीबॉडी की FC पोर्शन जो है, यहाँ पर FC पोर्शन जो है इसके लिए रिसेप्टर होते हैं मैक्रोपेजेस में। तो क्या कर लेते हैं कि ये एंटीबॉडी जब इस एंटीजन के साथ अटैच होते हैं तो फिर ये एंटीबॉडी का FC पोर्शन मैक्रोपेजेस के साथ अटैच होते हैं। तो क्या हो जाता है कि मैक्रोपेजेस को सिग्नल देते हैं और मैक्रोपेजेस इस बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये क्या हुआ कि पेगोसाइटोसिस का प्रोसेस एनहांस हुआ। तो जब अपसुनिन क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि वो प्रोटीन होता है, ये वो सब्सटेंस होता है
जो एंटीजन के साथ अटैच होता है और इसकी एंटीजन का पिगोसाइटोसिस जो है इंक्रीज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम अपसोनाइजेशन कहते हैं और इसको हम अपसुनिन कहते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में अपसुनिन बताऊंगा, लेकिन ये IgG एंटीबॉडी जो है ये अपसोनाइजेशन भी कर लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें, और वो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन इन वायरस। IgG एंटीबॉडी जो है वो टॉक्सिन को भी न्यूट्रलाइज करते हैं और वायरस को भी न्यूट्रलाइज करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। टॉक्सिन को किस तरह न्यूट्रलाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टॉक्सिन के दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। ए पार्ट एक्टिव होता है और बी जो है वो बाइंडिंग के तौर पे काम करता है। तो ये एंटीबॉडी जो है, ये IgG एंटीबॉडी जो है, ये आके यहाँ पर टॉक्सिन की बी पोर्शन जो बाइंडिंग पोर्शन है इसके साथ अटैच होता है, तो ये न्यूट्रलाइज होता है और फिर क्या होता है कि ये सेल के साथ अटैच नहीं करता। तो इस तरह ये टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं। वायरस को किस तरह न्यूट्रलाइज करते हैं। सपोज ये एक वायरस है, इसकी सरफेस पे जो है प्रोटीन है और ये प्रोटीन क्या करते हैं, इस प्रोटीन के लिए यहाँ पर ये एक सेल है और इस सेल के लिए यहाँ पे इस पे रिसेप्टर है। तो ये वायरस नॉर्मली क्या करते हैं कि इस प्रोटीन को इस्तेमाल करके सेल के इस रिसेप्टर के साथ जो है अटैच होता है। अभी एंटीबॉडी आके इस प्रोटीन को, वायरस की इसकी प्रोटीन को ब्लॉक कर लेती है, तो फिर ये अटैचमेंट नहीं कर सकती। जब ये अटैचमेंट नहीं कर सकती तो वायरस जो है फिर इन्फेक्शन काज नहीं कर सकती। तो सिंपल इज दैट कि दिस IgG एंटीबॉडी एक्चुअली IgG एंटीबॉडी जो है ये मोनोमेरिक भी है, मोस्ट अबंडेंट भी है, लॉन्ग हाफ लाइफ है इसका। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, अपसुनिन के तौर पे भी काम करते हैं, साथ में ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं और टॉक्सिन और वायरस को भी न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे IgA एंटीबॉडी को।